दोस्तों इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं संस्कृत में गिनती कैसे लिखते हैं। ठीक है, 1 से 30 तक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और अगर 1 से 30 तक आप समझ लेते हैं तो इसी तरीके से आगे भी है तो आपको फिर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुख्य जो है मेन यही है 1 से 30 तक। तो यहाँ पर मैं वीडियो की चर्चा कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो में 1 से 30 तक की चर्चा कर रहा हूँ। आगे की गिनती भी मैं आपको अगले वीडियो में दूँगा, ठीक है, लेकिन पहले यहाँ पर 1 से 30 तक मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो शून्य होता है उसको हम संस्कृत में शून्यम बोलते हैं। शून्य को शून्यम। अब एक शब्द जो होता है वो जो एक शब्द है उसका जो रूप होता है वो पुल्लिंग में अलग होता है, स्त्रीलिंग में अलग होता है और नपुंसक लिंग में अलग होता है। तो पुल्लिंग में एक का एका हो जाएगा, स्त्रीलिंग में एका हो जाएगा, नपुंसक लिंग में एकम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दो शब्द जो है एक के बाद दो जो आता है, दो का पुल्लिंग में दो है, स्त्रीलिंग में द्वे है और नपुंसक लिंग में भी द्वे है। ठीक है, उसी तरीके से तीसरा तीन पुल्लिंग में त्रय होगा, स्त्रीलिंग में तिस्त्र और नपुंसक लिंग में त्रिणी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो रूप हैं ये तीनों लिंगों में अलग अलग इस तरीके से चलते हैं। तो 1 से 3 तक ये जो शब्द रूप ये जो गिनती है इसको आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि इसी में ज़्यादातर मिस्टेक्स गलतियाँ होती हैं और हमको ये देखना होता है कि हम कहाँ पर इसका प्रयोग करें, सही या गलत। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 4 को देखिए पुल्लिंग में 4 को चत्वार बोलते हैं, स्त्रीलिंग में इसका चतस्त्र रूप बनता है और नपुंसक लिंग में चत्वारी बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर है। उसके बाद देखिए बस यही 4 तक मुख्य हैं। 4 के बाद सभी जो है संख्याएं वो सभी लिंगों में समान होती हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। 4 तक उनका लिंग अलग अलग होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग होती है। 4 के बाद सभी संख्याएं सभी लिंगों में समान रूप से होती हैं। जैसे पंच है तो ये पंच पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तीनों में एक समान पंच ही रहेगा। उसी तरीके से षष्ठ, ठीक है, उसी तरीके से सप्त, ठीक है, उसी तरीके से अष्ट नव, यानी अष्ट नव ये सब जितने भी हैं सबके सब क्या होंगे, तीनों लिंगों में समान रूप से चलेंगे। पुल्लिंग में भी अष्ट होंगे, स्त्रीलिंग में भी अष्ट होंगे और नपुंसक लिंग में भी अष्ट होंगे। ठीक है, पुल्लिंग में भी 9 होगा, स्त्रीलिंग में भी 9 होगा और नपुंसक लिंग में भी 9 होगा। ठीक है, उसी तरीके से 10 है, देखिए तो 10 भी क्या होगा, यह तीनों लिंगों में समान चलेगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में ही 10 ही होगा। ठीक है, आगे देखिए एकादश। एकादश भी देखिए तीनों लिंगों में समान होता है, चाहे पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो नपुंसक लिंग हो, तीनों ही लिंगों में समान चलता है। द्वादश त्रयोदश, द्वादश त्रयोदश सब के सब तीनों लिंगों में ऐसे ही चलते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद देखिए चतुर्दश। चतुर्दश में चतुर्दश मतलब कि 14। ठीक है, पंचदश 15। ठीक है, पंचदश मतलब 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश या ऊनविंशति या एकोनविंशति, इसको 3 नामों से जानते हैं। नवदश भी बोलते हैं, ऊनविंशति भी बोलते हैं, एकोनविंशति भी बोलते हैं और तीनों का मतलब ही क्या होता है, 19 होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखें विंशति मतलब 20 होता है, जिसको आप इंग्लिश में इस तरीके से भी लिखते हैं। 19 को आप इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, 18 ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा हिंदी और संस्कृत का लिए हैं। अगर जिस किसी को समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं अगली बार जो इसकी वीडियो अपलोड करूँगा वो हिंदी इंग्लिश और संस्कृत तीनों में कर दूँगा ना, उसी का संस्कृत भी उसी का हिंदी भी कर दूँगा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए उसी नंबर पर। यहाँ पर हिंदी और संस्कृत केवल हमने दिया, ये जो है ये हिंदी है और ये संस्कृत है। ठीक है, उसके बाद देखिए विंशति मतलब 20। अब विंशति की बात करेंगे एकोन विंशति। एकोन विंशति के बाद द्वाविंशति, त्रिविंशति। ठीक है, ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे। चतुर्विंशति, पंचविंशति, षट्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, एकोनत्रिंशति, ऊनत्रिंशति। अब देखिए 29 को हम नवविंशति भी बोलते हैं ना, नवविंशति भी बोलते हैं, एकोनत्रिंशति भी बोलते हैं। एकोनत्रिंशति मतलब 30 में एक कम। 29 भी बोलते हैं, इसका मतलब कि 29। ठीक है, और 30 को 63 बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 1 से 30 तक संस्कृत गिनती थी। उसके बाद देखिए कुछ मुख्य संख्याएं हैं, जैसे 100 को क्या बोलते हैं, शतम बोलते हैं। 1000 को क्या बोलते हैं, सहस्त्रम बोलते हैं। 10,000 को क्या बोलते हैं, लक्षणम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ना करोड़ को कोटि बोलते हैं। ठीक है, कोटि मतलब करोड़। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए आधा अर्धम बोलते हैं। 1 पाव को पादम अर्धार्धम बोलते हैं, यानी आधा का आधा जो होता है वो 1 पाव।
पूरा को पूर्णम बोलते हैं संस्कृत में, अनंत को अनंतम बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यह वीडियो टेट, सुपर टेट, नेट सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी इसको देख सकते हैं। और जो छात्र हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी इस वीडियो को देख करके हिंदी संख्याओं संस्कृत संख्याओं के बारे में लिखना और पढ़ना जान सकते हैं। ठीक है, अगर किसी तरह कोई भी आपको समस्या आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।